मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एक नया पैटर्न लेकर आए, मिक्स्ड पैटर्न भी बोल सकते हो इसको आप, न्यू पैटर्न सेंटेंस फिलर भी बोल सकते हो और न्यू पैटर्न मैच द कॉलन भी बोल सकते हो। मतलब सेंटेंस फिलर्स और जो मैच द कॉलन उन दोनों को मिक्स करके एक पैटर्न मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अपने आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स इन ईच। मतलब एक सेंटेंस दिया गया जिसमें 2 ब्लैंक हैं। Corresponding to each question, 2 colons are given with 3 words in each colon. 2 colon भी दिए गए हैं. Which combination of words from the 2 colons will perfectly fit into the blanks to make the sentence contextually correct and meaningful? आपको ये करना है कि जो कॉलन है उनमें से कौन से जो आपका अपने बात करें जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का वो क्या करता है, परफेक्टली फिट होता है उससे सेंटेंस फिलर जो फिलर के लिए आपको ब्लैंक दिए गए उनके अंदर, ये आपको चेक करना है। तो एक टाइप का मिक्स्ड पैटर्न है, बड़ा मस्त वाला पैटर्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के पैटर्न आते हैं मिक्स करके, 2-3 पैटर्न्स को मिक्स करके वो क्या कर देते हैं, आपको पैटर्न्स दे देते हैं। मेनली मेंस के एग्जाम में ये देते हैं आपके। तो एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होना है उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे भी आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करो, प्रिपरेशन अपनी क्या रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो एक सेंटेंस है उसमें क्या दिए गए हैं, 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पे कॉलन दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो करना क्या है आपको, पहले ये बता दूं मैं आपको, जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें फर्स्ट कॉलन और जो सेकंड ब्लैंक है उसमें सेकंड कॉलन से कोई वर्ड आपको उठाना है कि कौन कौन से वर्ड आपके आ सकते हैं। समझ में आप लोगों के, जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उसमें फर्स्ट कॉलन से तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा और जो सेकंड जो ब्लैंक है उसके अंदर सेकंड कॉलन से कोई भी वर्ड आएगा। ये समझ में है आप लोगों के। स्टार्ट करो इसको अब सोल्व करना, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, मैं साथ साथ सोल्व करवा रहा हूँ, आप साथ साथ में इसको क्या करो, सोल्व करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टर्म का मतलब जो टर्म यूज होती है, टर्म वर्ड वगैरह के लिए। यूनिवर्सल जो टर्म है, टर्म यानी यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो सार्वभौमिक, मतलब यूनिवर्सल वे में इज मीन्ट, वो उसका अभिप्राय होता है, वो किस लिए यूज होती है, उसका मतलब ये होता है, वो मतलब इज मीन्ट का मतलब वो इसीलिए होती है, इसीलिए यूज होती है, किस लिए यूज होती है, उसका अभिप्राय क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीन्ट टू दैट की द मिनिमम और बेसिक इनकम, जो मिनिमम या बेसिक इनकम है, विल बी प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड की जाएगी टू एवरीवन, हर किसी को। तो यूनिवर्सल इज मीन्ट टू, अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, सजेशन, मीन्ट टू सजेशन, वो उसका अभिप्राय सुझाव की तरफ होता है कि मिनिमम और बेसिक इनकम प्रोवाइड करेगी, सुझाव की तरफ होता है। सजेशन तो नाउन हो गया ना, सुझाव की तरफ होता है। कोनोट का मतलब मीन टू कोनोट, मतलब कोनोट का मतलब किसी चीज़ का अर्थ सूचित करना, तो उसका मीनिंग ही ये अर्थ सूचित करना होता है कि बिल्कुल से 2 के बाद में V1, मतलब मीनिंग ही क्या होता है, क्या करने का मीनिंग होता है, क्या करने का मीनिंग होता है, इसका मतलब एक्शन आएगा तो V1 आएगा, तो कोनोट आपका बिल्कुल सही है। सिग्निफिकेंस, उसका मीनिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंस की तरफ होता है, मीनिंग होता है जो महत्व की तरफ होता है कि बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी, बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी, महत्व की तरफ होता है कि बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी। या फिर सुझाव की तरफ मीनिंग होता है कि बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी, सुझाव की तरफ मीनिंग होता है कि कोई मीनिंग है, या फिर उसका मीनिंग ही ये बताना होता है कि बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका क्या है, कॉनॉट यहाँ पे हो जाएगा, तो बी आएगा, फर्स्ट पे बी आएगा, तो अपना ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया और ई ऑप्शन गया। ठीक है, एवरीवन, हर किसी को, इरेस्पेक्टिव ऑफ, बिना ध्यान में रखते हुए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर करंट इनकम इज, कि उनकी करंट इनकम क्या है, इस बात को ना ध्यान में रखते हुए। तो विच एवर देयर करंट इनकम, विच एवर होगा क्या, विच एवर नहीं होगा, विच एवर विच यूज होता है जिससे अपने बात करें। चलो एक बार और देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड है वट एवर और एक है हाउ एवर। हाउ एवर तो होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों, क्योंकि हाउ एवर का मतलब जैसे भी करके, मतलब किसी भी तरीके से, कि उनकी करंट जो इनकम है वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से मतलब किसी प्रकार से उसको कमाया गया हो, करंट इनकम किसी भी तरीके से। और वट एवर का मतलब कुछ भी हो, उनकी करंट इनकम कुछ भी हो, उनको क्या दी जाए, बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, कुछ भी हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उनको क्या दी जाए, बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाए, कुछ भी हो। तो ये बिल्कुल सही है। और विच एवर का मतलब जो भी हो, तो जो भी होता है मतलब कोई भी पर्सन वगैरह के लिए यूज होता है। विच एवर पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, जैसे विच और वट वाला वो सेम ही डिफरेंस है। वट एवर आपका पूरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें, विच आपका नॉर्मल वे में बात करता है, जो की तरह करता है, और वट एवर मतलब यहाँ पे जो मतलब नो मैटर की तरह वर्क करता है। और विच एवर जो आपका वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, विच एवर वर्क करता है कि जो भी हो, विच एवर पर्सन, कोई भी पर्सन
अगर आपका आता, और वट एवर का मतलब कुछ भी मात्रा को बताएगा, एक टाइप से कुछ भी मात्रा हो। और वो क्या बताता है कि जैसे कोई ग्रुप वगैरह, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी पर्सन हो, इस तरीके से करता है। तो करंट इनकम है, उसकी मात्रा बतानी, करंट इनकम कुछ भी हो। तो ज़्यादा सही आपका वट एवर है। हाउ एवर तो अपना बिल्कुल भी सही, कैसे भी आपकी इनकम हो, कि उनको बेसिक इनकम प्रोवाइड की जाएगी, चाहे उनकी जो आपकी करंट इनकम वो कैसे भी हो। चलो डिफरेंस के लिए क्या करो, आपस में कंपेयर करके बोलना स्टार्ट कर दो कि उनकी इनकम कैसे भी हो उनको प्रोवाइड की जाएगी, या कुछ भी हो उनको प्रोवाइड की जाएगी, कुछ भी हो तो भी प्रोवाइड की जाए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब हाउ एवर गया। और वैसे भी बी डी है नहीं तो बी एफ तो गया, बी ई अपना टिक हो गया। अगर विच एवर वट एवर में अगर फिर भी कन्फ्यूजन आता है, वट एवर ज़्यादा सही है, क्योंकि वो वट का मतलब कुछ भी हो, मतलब उस क्वांटिटी वगैरह की बात करेगा। तो विच एवर का मतलब जो भी हो, जो भी मतलब कोई भी पर्सन वगैरह उस तरीके से बात करता है। तो अपने यहाँ पे बात करें तो जो आपका जो भी हो, मतलब इनकम कोई सी भी हो, उनकी कोई सी भी हो, तो वो कोई इतना मीनिंग नहीं ले रहा जितना कि कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कम ज़्यादा को बताएगा, मात्रा को बताएगा। तो वट एवर अपना ज़्यादा सही है, तो ज़्यादा सही जाएगा अपना बी ई। और वैसे भी बी डी यहाँ पे है नहीं तो अपना ऑप्शन टिक हो गया बी ई, सेकंड ऑप्शन आपका बी ऑप्शन टिक हो गया। क्लियर हो आप लोगों के। नेक्स्ट वन में अपने बात करें, नेक्स्ट जो आता है वो है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बात हुई एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। ए मंथली स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का मतलब तनख्वाह बोल सकते हो आप, ठीक है। जो तनख्वाह वगैरह होती है ना उसको भी बोलते हैं, सैलरी को बोल सकते हो, ठीक है। तो अपने बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम ए मंथली स्टाइपेंड, जो मंथली स्टाइपेंड है मतलब आपकी सैलरी वगैरह है। तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलन को ए बी सी को देखेंगे। प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स का मतलब डज प्रोवाइड, प्रदान करती है एक मंथली इनकम जो है, मंथली सैलरी क्या करती है वो प्रोवाइड करती है। कौन? ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो प्रोवाइड करती है, मंथली सैलरी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सही। प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब मानती है, मानना। और एनगल्फ का मतलब होता है निगलना। तो कौन सा होगा? प्रोवाइड्स होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो डज आएगा, डू नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखें डज प्रोवाइड है, सेकंड में डू प्रिज्यूम है, और थर्ड में डू एनगल्फ है। इसका मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पे डज प्रोवाइड आएगा, प्रोवाइड सिंगुलर आएगा ना, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला ए होगा फर्स्ट पे। तो ये तो क्लियर हो गया। तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया और ई ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गए। समझ में आया आप लोगों के? एक मंथली जो सैलरी है उसकी बात करें, दैट की, दैट वुड, जो मंथली स्टाइपेंड है, दैट वुड जो की तरह होगा, कि वुड बाद मॉडल है, इसका मतलब दैट अपने आप जो बन गया, कि जो क्या करता है, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो प्रोवाइड करती है, एक मंथली सैलरी प्रोवाइड करती है। दैट वुड जो करेगा, दैट ए पर्सन, की ए पर्सन वुड बी अबव द पॉवर्टी लाइन विदाउट एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, बिना कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम के कोई भी पर्सन पॉवर्टी, गरीबी रेखा से क्या हो? आपका ऊपर हो। वुड बी होगा, दैट की तरफ देख लेंगे, की तरह वर्क करना चाहिए, देख लेंगे। दैट वुड अपने यहाँ पे देखें ऑप्शन से एफ और ई को चेक करना है। एफ को चेक करें, इंश्योर, दैट वुड इंश्योर, वो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से नीचे ना हो, मतलब ऊपर हो, इसका मतलब है कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से नीचे ना हो, इंश्योर करेगा। बिल्कुल सही है। ई को चेक करें, एम्बोल्डन, ये जो स्टाइपेंड है वो प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहन देना किसी को, ठीक है, एनकरेज करेगा कि कोई पर्सन क्या हो, कोई भी पर्सन हो वो क्या हो? गरीबी लाइन से ऊपर हो। तो कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से ऊपर हो, इस बात को प्रोत्साहित करेगा या पर्सन को प्रोत्साहित करेगा पैसा देकर? पर्सन को करना चाहिए। तो बोला कि कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से नीचे ना हो, मतलब कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से ऊपर हो, इसका मतलब यही होता है ना, कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से नीचे ना हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे ना हो। तो इस बात को तो सुनिश्चित करेगा, वो जो इनकम है वो सुनिश्चित करेगी कोई भी पर्सन गरीबी लाइन से नीचे ना रहे, ना कि इस बात को प्रोत्साहित करेगा। प्रोत्साहन तो उस पर्सन को मिलेगा जिसको इनकम दे रहे हो, ये तो पूरी बात है ना। तो इसका मतलब क्या निकला आपका? ज़्यादा सही कौन सा है? डी तो चला गया, ए एफ आपका बिल्कुल सही। इम्पोज का मतलब लगाना, लागू करना, कि ये लागू करेगा कोई पर्सन क्या है? पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, कोई भी पर्सन हो वो पॉवर्टी लाइन से अबव हो, उसको लागू करेगा। तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, मतलब इंश्योर वाला आपका बिल्कुल सही जा रहा है। वैसे भी आपका ए डी है नहीं, समझ में आया? तो ए एफ यहाँ पे टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट में अपने बात करें, डिस्पाइट, बावजूद, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ पैसा वगैरह लगाने वाले जो होते हैं इन्वेस्टर्स, उनकी बात कर रहा है ये। डिस्पाइट, बावजूद, इन्वेस्टर्स बिकमिंग, बनते हुए, ऑफ द फूड टैक्स सेक्टर, फूड टैक्स का मतलब जो फूड वाला टेक्निकल फॉर्म में जो सेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद, मतलब बावजूद इन्वेस्टर के बनते हुए, फूड टैक्स सेक्टर का कुछ बनते हुए, क्या बनते हुए? केयर बनते हुए,
केयरफुल बनते हुए तो होता तो बिल्कुल सही था, केयरलेस या केयरफुल होता। केयर मतलब इन्वेस्टर तो पर्सन होते हैं ना, तो इन्वेस्टर जो आपके हैं, इन्वेस्टर कभी केयर थोड़ी बन जाएंगे। केयर करना, किसी की परवाह करना, परवाह थोड़ी बन जाएंगे। परवाह करने वाले केयरफुल बन जाएंगे, सावधान बन जाएंगे। गलत हो गया। वैरी, वैरी का मतलब क्या होता है? वैरी का मतलब होता है सावधान। सावधान बिल्कुल सही है। सावधान बनते हुए कि फूड टेक सेक्टर का सावधान, वेरी मतलब उसका नॉलेज होते हुए, उन्हें पता है फूड टेक सेक्टर में क्या होता है। अटेंशन बनते हुए, इन्वेस्टर्स अटेंशन थोड़ी बनेंगे, इन्वेस्टर खुद थोड़ी अपने अटेंशन बनेंगे, जागरूकता थोड़ी बनेंगे। वो तो जागरूक बनेंगे, जागरूकता नहीं बनेंगे, वो जागरूक बनेंगे। इसका मतलब क्या निकला? वेरी बिल्कुल सही है, तो बी वाला ही रहेगा और सारे जाएंगे। ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, अपने पास ऑप्शन बचे बी, ई और बी, एफ। अब शुरू कर देते हैं, ई और एफ को चेक करते हैं आगे वाले में। टॉप कंपनी, जो टॉप कंपनी इंक्लूडिंग जोमेटो एंड स्विगी, स्विगी मतलब इनकी बात, फूड टेक सेक्टर कौन से हैं? ये टेक्निकल वे में फूड प्रोवाइड करने वाले जोमेटो एंड स्विगी। हैव बीन का सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो कौन मिलेगा अपने को? डिस्पाइट खा गया इन्वेस्टर्स को, टॉप कंपनीज होगा, मतलब बावजूद, मतलब फूड टेक सेक्टर का जागरूक बनने के बावजूद, इन्वेस्टर्स जागरूक बनते हुए, इस बात के बावजूद, मतलब उनके जागरूक बनने हुए इन्वेस्टर्स के बावजूद, टॉप कंपनी जो कि जोमेटो और स्विगी को इंक्लूड करते हुए अपनी बात करें, हैव बीन बन चुकी है कुछ कॉन्टिन्यूस राउंड्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का पूंजी, का जो पूंजी होती है पैसा वगैरह, उसकी कॉन्टिन्यूस राउंड को पता नहीं क्या करी है, टू विन शेयर, क्या करने के लिए? शेयर विन करने के लिए, इन ए कट थ्रोट मार्केट। किसमें? कट थ्रोट मार्केट। कट थ्रोट का मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले मार्केट। शेयर विन करना, इसका मतलब इन्वेस्टर्स के शेयर विन करना, मतलब कि ज़्यादा शेयर इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगे, मतलब उनको अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो शुरू करते हैं। हैव बीन प्रोड्यूस होगा नहीं, हैव बीन प्रोड्यूस्ड होता तो भी सही था, हैव बीन है ना, इसका मतलब इसके बाद में V1 तो नहीं आएगा, ठीक है, या तो V3 आएगा या फिर ING आएगा। और यहाँ पे अपनी बात करें जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, चलो आगे देखते हैं। विजिटिंग प्रोड्यूस तो होगा नहीं, बिल्कुल ही गलत हो गया आपका, क्योंकि बी है तो बी है, बीन है। अगर V1 होता आपका डायरेक्ट एक्शन होता तो बी देने की उसको क्या जरूरत है? बी तो तभी देते हैं ना जब मोड को एक्शन बनाते हैं। तो ये तो अपना गलत हो गया, डी वाला तो ये है भी नहीं, बी के साथ डी दे ही नहीं रखा। विजिटिंग का मतलब विजिट कर रही है, टॉप कंपनीज क्या कर रही है? जो पूंजी है उसको विजिट कर रही है, पैसे को विजिट कर रही है, देख लेंगे। रेजिंग का मतलब पैसा बढ़ा रही है, पूंजी को, निवेश को बढ़ा रही है, बिल्कुल सही है, एफ ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? बी एफ होगा। समझ में आया आप लोगों कैसे कि जो कंपनीज है वो पैसे को विजिट थोड़ी करेगी, वो क्या करेगी? पैसे को रेज करेगी, मतलब बढ़ाएगी, बढ़ा रही है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश बढ़ा रही है, ताकि जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स है, वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा उनका शेयर अपने विन कर पाए, उनका शेयर खींच पाए। तो बी एफ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करो, इसको स्पीड में सोल्व करो, मैं भी साथ साथ सोल्व करता हूँ। गिवन ध्यान में रखते हुए बोलते हैं अपने, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब इस बात को देते हुए, रैपिड का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ती पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए, द फाइट, जो लड़ाई है, पॉवर्टी जो गरीबी है, विल रिक्वायर, उसे आवश्यकता होगी, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक वे में ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता होगी। तो द फाइट इन पॉवर्टी, गरीबी में लड़ाई, गरीबी में लड़ाई होगी, अच्छा तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड, गरीबी के बगल में लड़ाई, गरीबी के बगल में लड़ाई बिल्कुल ही गलत है, बी तो आपका अगेंस्ट, गरीबी के खिलाफ लड़ाई। तो मुझे अब बता दो, बी तो अपना गया, गरीबी के बगल में तो लड़ाई नहीं होगी। ए और सी में से देखना है, तो गरीबी में लड़ाई है या गरीबी के खिलाफ लड़ाई है? गरीबी में लड़ाई है, तो गरीबी में जो लड़ाई है उसको जरूरत है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जाए। गरीबी में लड़ाई है, उसको जरूरत है कि इकोनॉमिक, या गरीबी के खिलाफ लड़ाई है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। तो खिलाफ है ना, गरीबी को खत्म करना है, उसके अंदर जाकर लड़ नहीं रहे। अब गरीबी में लड़ाई तो वैसे होगी कि कोई दो लोग हैं जो गरीब हैं, मतलब पेट नहीं पाल पा रहे अपना, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, भूखे हैं और इसलिए आपस में लड़ रहे हैं किसी एक रोटी के टुकड़े के लिए। समझ में आई चीज़? तब तो अपने बात कर सकते हैं, ठीक है, गरीबी में लड़ाई हो रही है उनकी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आवश्यकता की जो लड़ाई है उसको आवश्यकता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो? बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। इसका मतलब लड़ाई क्या है? गरीबी में नहीं, गरीबी के खिलाफ है, गरीबी को खत्म करने की लड़ाई है, तो खिलाफ आएगा। इसका मतलब क्या निकला? ए ऑप्शन गया, क्योंकि फर्स्ट पे सी आएगा, बी ऑप्शन गया और आपका ई ऑप्शन गया। अब आगे पढ़ते हैं, उसे आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है किसकी? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ड्रामेटिक रिडक्शंस। ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय फॉर्म में अपनी बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म में बात करें। रिडक्शंस, कमी की, जो कमी हो, रिडक्शन रिड्यूस किया जाए, कमी हो। इनकम इनइक्वलिटी, किसमें? इनकम की जो इनइक्वलिटी है, इनकम में जो असमानता है, लोगों की इनकम में जो असमानता है उसके जो रिडक्शन है, विद मतलब इनकम में जो इनइक्वलिटी है, लोगों की इनकम को तो पहले बराबर करना है, तो उसको रिड्यूस करना है। इनकम की जो इनइक्वलिटी उसके साथ
कम करना है तो किसको करना है, उसके साथ कम थोड़ी करना है, देख लेंगे। चलो, इनकम की जो इनइक्वलिटी उसके लिए कम करना है, गलत। आप क्या कर रहे हो, जब कम कर ही रहे हो किसकी, इनकम की इनइक्वलिटी के लिए कोई चीज कम कर रहे हो, इसका मतलब असमानता के लिए कर रहे हो, इसका मतलब असमानता बढ़ा रहे हो। इक्वलिटी के लिए कम कर सकते हो कि इनकम में इक्वलिटी है, उसके लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मतलब किसी चीज के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो इनकम की जो इक्वलिटी है उसके लिए मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ किस चीज में, फिर तो सही था। लेकिन इनइक्वलिटी के लिए रिडक्शन कर रहे हो, मतलब आप इनइक्वलिटी को बढ़ाना चाहते हो, मेन टारगेट आपका इनइक्वलिटी को बढ़ाना कि उसी के लिए काम कर रहे हो, तो ये आपका इतना सूट नहीं हुआ। लेकिन आगे एक बार पढ़ देते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो। इन मतलब जो कमी है वो किसमें, इनइक्वलिटी में ही कमी को क्या करना है, कम करना है, इनइक्वलिटी को ही कम करना है, मतलब उसमें ही रिडक्शन से करनी है। तो मतलब आपका सी एफ रहेगा, सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन रहेगा, सी एफ रहेगा। क्लियर हो आप लोगों के? तो ये जो आपका पैटर्न था बिल्कुल इजी वाला पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस किया क्या, इसने मिक्स कर दिया दो पैटर्न को। कौन कौन से पैटर्न, एक तो आपका सेंटेंस फिलर्स वाला और एक आपका मैच द कॉलन वाला। समझ में, इस तरीके से पैटर्न एग्जाम में आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखते हैं ऐसे पैटर्न को, समझ में नहीं आता कि हमने तो आज तक ऐसा पैटर्न देखा ही नहीं है, अब हम करें कैसे। तो कोई देखा हुआ पैटर्न कभी नहीं आएगा एग्जाम में, हर बार न्यू पैटर्न आएगा। इसीलिए मैं आपको पैटर्न हैंडलिंग करवा रहा हूँ, तभी तो पैटर्न हैंडलिंग चल रही है अपनी। समझ नहीं आ रही आप लोगों की? तभी आप हैंडल कर पाओगे पैटर्न को। अब डायरेक्ट रटने से अपने कुछ पैटर्न रट के चले जाते हैं, ये पैटर्न आ रहे हैं, और अगली बार अपने एग्जाम देने के फिर से नया पैटर्न आ गया, फिर अपने वापस हो गए कि हमें तो आता ही नहीं था। फिर नेक्स्ट टाइम आकर आप उस पैटर्न को क्या करोगे, रटोगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो फिर नया पैटर्न आ गया तो आपका सिलेक्शन तो कभी होना ही नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है, सीख जाओ कि पैटर्न्स को हैंडल कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है वो चीज़ें सीख जाओ, उसकी भावनाओं को सुनना स्टार्ट कर दो कि वो बोलना क्या चाहता है। समझ में आया क्लियर आप लोगों के? तो बहुत ही अच्छा पैटर्न था, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रिक्त पड़ा घोंसला देख रहे हैं आप, ये बताता है कि इसमें रहने वाले पक्षी की संतान ने उड़ना सीख लिया है, वो जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इसी प्रकार यदि हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इन पंछियों की भांति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर, अपने सुरक्षित वातावरण को छोड़कर चुनौतियों का सामना करना होगा। स्मरण रहे अतीत से मोह, भविष्य में मिलने वाली सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,